नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का मल्हार चैप्टर 9 आदमी का अनुपात। यह एक कविता है और इसे लिखा है गिरिजा कुमार माथुर जी ने। दो व्यक्तियों पर यह कविता है कि दो व्यक्ति कमरे से छोटे यानी एक छोटे से कमरे में दो व्यक्ति रहते हैं। कमरा है घर में, घर है मोहल्ले में, मोहल्ला नगर में, नगर है प्रदेश में। कमरा कहाँ है तो कमरा घर में ही है। घर कहाँ है तो मोहल्ले में है। मोहल्ला कहाँ है तो नगर में है। नगर कहाँ है तो प्रदेश में है। प्रदेश कई देश में है। देश कई पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी पर कई देश हैं। अनगिन नक्षत्रों में पृथ्वी एक छोटी, करोड़ों में एक ही सबको समेटे है। परिधि नवगंगा की लाखों ब्रह्मांडों में अपना एक ब्रह्मांड। हर ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियाँ। कहते हैं कि नगर जो है प्रदेश में है, प्रदेश कई देश में है, देश कई पृथ्वी पर। इस पृथ्वी पर कई देश हैं, अनगिनत नक्षत्र हैं। पृथ्वी एक छोटी सी पृथ्वी पर जो है करोड़ों लोगों को अब खुद में समेटे हुए है। यानी कहने का तात्पर्य है कि करोड़ों लोग इस छोटी सी पृथ्वी पर रहते हैं। परिधि यानी कि नभ गंगा की, इस गंगा ये जो है हमारा नभ है यानी आसमान, और ये गंगा जो है क्या है परिधि है, पृथ्वी की परिधि है। लाखों ब्रह्मांडों में अपना एक ब्रह्मांड। हर ब्रह्मांड में कितनी ही पृथ्वियाँ। कहते हैं कि कितनी ही पृथ्वियाँ, एक ही पृथ्वी है और इसी पृथ्वी पर अनगिनत देश हैं, अनगिनत राज्य हैं और कितने जिले हैं। इसी ब्रह्मांड में सब कुछ है। कितनी ही भूमियाँ, कितनी ही सृष्टियाँ, कितनी ही भूमियाँ यहाँ हैं। बहुत सारी भूमि है, कितनी ही सृष्टियाँ हैं। और सृष्टि यानी ये संसार है। यह है अनुपात। ये क्या है? अनुपात है। जहाँ हम रहते हैं उसका ये सब कुछ उस अनुपात में बटा हुआ है कि इतनी जगह में जो है पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ये वन हैं, इतने में नदी झरने हैं, इतने में हम मनुष्य रहते हैं। सब अनुपात में यानी सब हिस्सों में बटे हुए हैं। आदमी का विराट से इस पर भी आदमी ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा, अविश्वास, लीन, संख्यातीत संग सी दीवारें उठाता है। सब कुछ कहते हैं कवि कि सब कुछ बटा हुआ है, फिर भी इंसान ईर्ष्या, अहम, स्वार्थ, घृणा, अविश्वास, लीन यानी हमारे अंदर ईर्ष्या, अहम यानी अहंकार, स्वार्थ, घृणा यानी दूसरे से हम घृणा करते हैं, अविश्वास, लीन किसी पर हम जल्दी विश्वास नहीं करते। यहाँ तक कि हम अपने भाई बंधुओं पर भी विश्वास नहीं करते हैं। संख्यातीत संग सी दीवारें उठाता है। दीवारें उठाता है मतलब दीवारें उठाता है का अर्थ है कि असंख्य दीवारें। वो असंख्य दीवारें कौन सी हैं तो ईर्ष्या की हैं, अहंकार की हैं, स्वार्थ की हैं, घृणा की हैं, अविश्वास की हैं। अपने को दूजे का स्वामी बताता है। देशों की कौन कहे, एक कमरे में दो दुनिया रचाता है। कहते हैं कि अपने को वो दूसरे का स्वामी बताता है। इसी पृथ्वी पर सब कुछ है, हम दूसरे का स्वामी बताते हैं। अर्थात अब हमारे यहाँ कोई काम करता है तो हम उसको बताते हैं कि हम उसके स्वामी हैं, हम उसके मालिक हैं। देशों की कौन कहे, हम तो एक कमरे में ही पूरी दुनिया को रचा लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पूरी दुनिया हमारी जो है एक कमरे में बस जाती है। फिर भी हमारे अंदर की जो ईर्ष्या है, अहंकार है, जो स्वार्थ है, घृणा है, जो अविश्वास है, उसकी दीवार जो है कभी उसे हम हटा नहीं पाते। तो कवि का कहने का तात्पर्य है बच्चों कि इसी धरती पर सब कुछ है। ये धरती अनुपात में इस तरह बांटी गई है कि आपको ईर्ष्या, अहंकार, स्वार्थ, घृणा को त्याग देना चाहिए। लेकिन फिर भी इंसान को अपने अंदर के स्वार्थ को, अविश्वास को त्यागना नहीं चाहता है। तो बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।